नमस्कार। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि योगियों को क्या विघ्न आते हैं। योग मार्ग पर जब हम चलते हैं, जब हम योग साधना करते हैं, जब हम योग के किसी भी एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब हमें क्या क्या विघ्नों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या बाधाएं हमारे समक्ष आती हैं और हमको रोकती हैं, हमको अपने पथ पर चलने से, हमको अपनी सिद्धि करने से, हमको अपने मार्ग में सफल होने से, हमको अपनी मंजिल पर पहुंचने से, हमारे शरीर मन को स्वस्थ रखने से हमें क्या क्या बाधाएं रोकती हैं, हमें क्या क्या बाधाएं परेशान करती हैं, हमें क्या क्या बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये सारी बातें हमने विस्तार से जिक्र किया था, उनका विस्तार से वर्णन किया था। उस एपिसोड को पूरा देखिए जिसमें योग मार्ग के विघ्न बताए गए हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी लक्ष्य के लिए उसने योग अपनाया हो, कोई भी उसका लक्ष्य हो योग अपनाने के पीछे, तो योग के मार्ग पर जब वो किंचित भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तब उसको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स परेशान करते हैं, क्या क्या बाधाएं उसके मार्ग में खड़ी हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसे रोक लेती हैं और उसका योग करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता, वो अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और योग को बीच में ही छोड़ देता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आज के अंक में हम ये विचार करने जा रहे हैं कि इन विघ्नों का प्रतिकार कैसे करें। योग के मार्ग में, योग की साधना में जो रोड़े हमारे समक्ष आते हैं, जो बाधाएं, जो विपरीत स्थितियां हमारे समक्ष आती हैं, हम उनका प्रतिकार कैसे करें, हम उनसे लड़ें कैसे, हम उन्हें दूर कैसे करें और किस प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए हमने योग को अपनाया है उस उद्देश्य को प्राप्त करें और अपनी योग साधना को सफल करें। तो आज का वीडियो समर्पित रहेगा इसी विषय पर, और इस विषय पर आज की सामग्री हमने ली है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अध्याय 28 से, और इसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम जो बाधाएं हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं जब हम योग मार्ग पर चलते हैं तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अध्याय 28 से श्लोक संख्या 38, 39, 40 और 25 तथा 20। तो इसमें ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होंगे और इनको आप देख सकते हैं। मूल श्लोक हैं। अब हम इन श्लोकों का भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इन श्लोकों में हमारे लिए क्या संदेश छुपे हुए हैं। श्लोक संख्या 38, 39 और 40 से देखेंगे पहले कि इन श्लोकों में हमें क्या समझाया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधन करने वाले साधकों को योग सिद्धि होने से पूर्व बीच में ही यदि कोई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व्याधि रूप विघ्न आ जाए तो उसके लिए ये प्रतिकार है कि किसी रोग को योग धारण से, किसी को धारणा युक्त आसन से, किसी को प्राणायाम के अभ्यास से, किसी को जप, तप, मंत्र और औषधि से शांत करना चाहिए। तो स्पष्ट कहते हैं कि अलग अलग उपाय अपना करके अपनी व्याधि को शांत करना चाहिए, जिससे कि योग मार्ग पर सुगमतापूर्वक चला जा सके। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। तत्रायम विहितो विधेः, श्लोक संख्या 38 की दूसरी लाइन। तो बहुत सारी विधियां बता दी गई हैं। तो तप से, औषधि से, मंत्र से, जिस उपाय से भी हो, अपने व्याधियों को दूर करने के उपरांत योग मार्ग पर कदम रखना चाहिए, योग मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे उपाय बता दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। इन उपायों को करके निश्चित रूप से
योग के क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि जब तक मन और शरीर ही रोगग्रस्त रहेगा तब तक योग की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए बता दिया गया भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट रूप से कि जब तक इन व्याधियों को दूर ना करें विभिन्न उपायों द्वारा, जैसे कि जप तप मंत्र औषधि आदि कोई भी उपाय अपना करके पहले अपने रोग को दूर करेंगे। जब रोग दूर हो जाएगा तब ही योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। इसी प्रकार किसी को अपने इष्ट देव या देवी के ध्यान से, किसी को नाम संकीर्तन से और किसी को विघ्न रूप उपद्रव को मंगलदायक योगीश्वरों के ध्यान से धीरे धीरे नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यदि प्रमादवश साधक योगी से लोक निंदित कोई कर्म हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित योग साधना से ही कर लेना चाहिए। उसके लिए और योग के बिना कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पष्ट कह दिया गया भगवान श्री कृष्ण ने कि पहले रोगों का निदान भी योग के द्वारा ही कर ले और फिर इस मार्ग पर आगे बढ़े, तब मार्ग अत्यधिक सुगम हो जाएगा और जिस उद्देश्य से साधक ने योग का मार्ग पकड़ा है, योग की साधना पकड़ी है, उसका वह उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधि है तो उसका भी उपचार योग के माध्यम से ही होगा, योग के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसलिए कह दिया गया कि किसी को तो योग धारण से, किसी को आसन से, किसी को प्राणायाम से, किसी को जप तप मंत्र और किसी को औषधि से रोग शांत कर लेना चाहिए। तो ये सारे मार्ग जो बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए हैं और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि योग मार्ग पर बढ़ रहे हैं और रोगों ने पीड़ित कर रखा है तो उसका भी समाधान योग ही करेगा। स्पष्ट कहा गया, योग धारणया कांश्चित दासनैर्धारणान्वितः तपो मंत्रोषधः कश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत। 39वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है, योग धारणा से ही नष्ट करिए अपने रोगों को। अब आगे बहुत सारे उपाय बता दिए गए हैं। कौन कौन से उपाय हैं? तप से कर सकते हैं, मंत्रों के उच्चारण से कर सकते हैं, औषधियों से कर सकते हैं और आगे भी कहा गया श्लोक संख्या 40 में नाम संकीर्तन से भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर का मंत्र, ईश्वर का नाम निरंतर जपते जपते बहुत सारी शारीरिक मानसिक व्याधियों से छुटकारा पा जाते हैं। मन में विभिन्न प्रकार की जो कुत्सित चेष्टाएं हर समय चलती रहती हैं, उन सब का समाधान नाम रूप है। यदि नाम जप निरंतर किया जाए तो वही नाम जप औषधि का कार्य करके बहुत सारी व्याधियों को दूर कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि योग मार्ग पर आगे बढ़ने वाले योग के ही साधनों से पहले अपने विकारों को दूर करें, अपने रोगों को दूर करें, अपनी व्याधियों को दूर करें और फिर स्वस्थ होकर के इस मार्ग पर चल पड़ें। और जो बाधाओं को योग के मार्ग में आती हैं उनको नष्ट करने के जो उपाय बताए गए, वो उपाय इन श्लोकों 38, 39 और 40 में स्पष्ट कर दिए गए हैं। और एक बार फिर से पुनः उन उपायों को हम देख लेते हैं, जिससे हमें ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि योग मार्ग में हमें जो बाधाएं आती हैं वो किस प्रकार से हमारे ही द्वारा दूर होंगी। तो स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी को योग की धारणा से, किसी को आसन से, किसी को प्राणायाम से, किसी को जप से, किसी को तप से, किसी को मंत्र से और किसी को औषधि से, किसी को मेरे ध्यान से, किसी को नाम संकीर्तन से और किसी को सिद्ध पुरुषों के ध्यान से अपने रोगों का निवारण करना चाहिए। अपने रोगों का निवारण करके ही योग के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, योग की साधना में आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये उपाय यदि कर लें तो फिर अन्य उपायों की आवश्यकता नहीं है, केवल योग ही आपकी समस्त समस्याओं का समाधान कर देगा, समस्त शारीरिक और
मानसिक विकारों का समाधान कर देगा। इसके लिए अगला श्लोक है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगी नैव दहेदन हो नान्यतत्र कदाचन। और स्पष्ट कह दिया उन्होंने, यदि प्रमादवश योगी से लोक निंदित कोई कर्म हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित योग साधना से कर लेना चाहिए। उसके लिए योग के बिना अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। नान्य तत्र कदाचन। तो स्पष्ट कर दिया गया कि योगी से जो भी भूल हो जाए या योगी को जो भी रोग हो जाए उस सब का समाधान वो योग से ही कर ले। बहुत सारे उपाय उन्होंने बता दिए जिनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। तो आज के अंक में हमने देखा कि योग मार्ग के विघ्नों को दूर करने के लिए, योग मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से उपाय बताए हैं। हमें चाहिए कि इन उपायों में से कोई भी एक उपाय हम अपना सकते हैं या विभिन्न उपायों का सहारा ले सकते हैं और योग मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके योग के पथ पर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। आज का अंक कैसा लगा ये बताना ना भूलिए अपने कमेंट्स के माध्यम से। शीघ्र ही और विभिन्न विषयों पर वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।